तो दोस्तों 9 मई 2021 के दिन रशिया के द्वारा विक्ट्री डे पैरेड आयोजित किया गया था। और दोस्तों ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होता है जिस दिन रशिया द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के ऊपर जीत हासिल करने का दिन के स्वरूप मनाया जाता है। पर दोस्तों इस साल रशिया के तरफ से अपने विक्ट्री डे पैरेड में कई तरीके के नया हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया और अब अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्टों के बीच में भी रशिया के इन हथियारों को लेकर चर्चा शुरू हो चुका है। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट नामक एक मैगजीन में रशिया के तरफ से विक्ट्री डे में प्रदर्शित प्रमुख 5 हथियारों को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिश किया गया। दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो रशिया के पास कई तरीके के और भी खतरनाक हथियार है जो लड़ाई के सिचुएशन में अमेरिका जैसे पावरफुल देश के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। पर विक्ट्री डे में रशिया की तरफ से कुछ स्मार्ट हथियार या फिर बोले तो नया जनरेशन के हथियारों को ही दुनिया के सामने लाया गया था। दोस्तों ऐसे 5 हथियारों में सबसे पहले आता है आर्माता फैमिली के व्हीकल T-14 आर्माता टैंक के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। पर इस बार रशिया की तरफ से विक्ट्री डे में T-14 आर्माता टैंक के साथ एक प्रमुख आकर्षण के रूप में T-15 हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को भी लाया गया था। दोस्तों T-14 हो या फिर T-15 जैसे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल दोनों ही आर्माता यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करके निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो T-15 है ये करीबन 48 टन भारी एक ऐसा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसे रशिया के T-14 टैंकों के अलावा बाकी हर तरीके के टैंकों के तुलना में भी भारी माना जाता है। इवन अमेरिकी एक्सपर्ट की तरफ से यह भी बताया गया है कि रशिया के ये T-15 हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के जैसे कोई भी व्हीकल ना ही अमेरिका के पास है और ना ही नेटो के अन्य किसी मेंबर के पास है। और रशिया इस तरीके के व्हीकल का इस्तेमाल टैंकों के कॉलम के बीच में या फिर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के बीच में कर सकता है। रशिया की तरफ से T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को 70वां विक्ट्री डे पैरेड मतलब 2015 के विक्ट्री डे पैरेड के दरमियान दुनिया के सामने लाया गया था। दोस्तों ये व्हीकल देखने में लगभग T-14 आर्माता के जैसे ही है क्योंकि दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से बनाया गया है। पर व्हीकल में सबसे प्रमुख डिफरेंस इसमें इस्तेमाल होने वाला टॉरेट है। जहाँ पे T-14 में एक टैंक टॉरेट का इस्तेमाल किया गया है तो वहीं पे T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल में एक 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन से लैस टॉरेट का इस्तेमाल किया गया है। इवन 2018 में रशिया की तरफ से T-15 के एक ऐसे मॉडल को भी दुनिया के सामने लाया गया जिसमें 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन नहीं बल्कि इससे और भी ताकतवर 57 मिलीमीटर के ऑटो कैनन को फिट किया गया था। दोस्तों 57 मिलीमीटर के ऑटो कैनन को अगर 30 मिलीमीटर के कैनन के साथ कंपेयर किया जाता है तो ये खाली ताकत में ही आगे नहीं बल्कि रेंज के मामले में और फायर पावर के मामले में भी आगे है। इवन T-15 में इन कैननों के अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हीकल के टॉरेट के दोनों ही साइड में दो मतलब टोटल 4 9M120 अटैक भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लगाया गया है जो रेडियो गाइडेड है और करीबन 6 किलोमीटर डिस्टेंस तक दुश्मन को तबाह कर सकता है। दोस्तों ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल में एक भारी भरकम इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है जो करीबन 1500 हॉर्स पावर की क्षमता को जनरेट कर सकता है। इवन व्हीकल द्वारा 9 इन्फेंट्री ट्रूप्स को भी कैरी किया जा सकता है और इसका रेंज करीबन 550 किलोमीटर और रफ्तार करीबन 65 से 70 किलोमीटर है। इसके अलावा आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से रशिया की तरफ से मेन बैटल टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के अलावा आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल गन का भी निर्माण किया जा चुका है। जबकि इन व्हीकलों के अलावा रशिया की तरफ से फ्यूचर के प्लान के मुताबिक कॉम्बैट इंजीनियरिंग व्हीकल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, हैवी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम और मोटार कैरियर को भी निर्माण करना है। दोस्तों इस लिस्ट में जो दूसरा हथियार को दिखाया गया वो था RS-24 यार्स मिसाइल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों विक्ट्री डे पैरेड के दरमियान रशिया की तरफ से टोटल 2 यार्स मिसाइलों को पब्लिक प्रदर्शनी में लाया गया था और दोनों ही मिसाइल सीलो लॉन्चर्स में था। और दोस्तों ये जो यार्स मिसाइल है ये असल में रशिया की तरफ से पुराने हो चुके ट्रिपल और ट्रिपल एम मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया था। दोस्तों यार्स मिसाइलों में पिछले के ट्रिपल एम मिसाइलों की तुलना में कई सारे अपग्रेडेशन लाया गया है जिनमें सबसे प्रमुख अपग्रेडेशन था मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मतलब एक मिसाइल के द्वारा एक से अधिक टारगेट को निशाने बनाने का क्षमता। इवन रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि एक यार्स मिसाइल 4 या उससे अधिक ऐसे MIRV को कैरी कर सकता है लेकिन एग्जैक्टली कितने संख्या के MIRV कैरी करने का इसका अधिकतम क्षमता है इसके बारे में कोई जानकारी पब्लिक नहीं किया गया। दोस्तों यार्स मिसाइल को असल में रशिया की तरफ से 2007 में दुनिया के सामने लाया गया था जबकि रशिया द्वारा इसे 2010 में अपने बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया और 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे करीबन 150 मिसाइल रशिया अब तक तैयार कर चुका है। करीबन 50,000 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकता है और इसका एक्यूरेसी करीबन 150 मीटर का है। इवन दोस्तों रशिया की तरफ से यार्स मिसाइल का इस्तेमाल करके एक रेल कार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी तैयार किया गया है जिसे रशियन भाषा में वारगुजन कहा जाता है। दोस्तों लिस्ट में जो तीसरा हथियार को दिखाया गया है वो असल में एक फ्यूचर जनरेशन के हथियार है और ये हथियार है उरन 9 अनमैन ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल जिसे कई जगहों में मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से रिमोट कंट्रोल टैंक भी कहा जाता
है। दोस्तों इन व्हीकलों का डिजाइन और डेवलपमेंट टोटली रिकॉनेशन, काउंटर टेररिज्म और कॉम्बैट सपोर्ट के लिए किया गया और ये रिमोट रिकॉनेशन और फायर सपोर्ट के भी काम में इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों उरन 9 व्हीकलों को रशिया की तरफ से 2015 में निर्माण करना शुरू किया गया था और 2019 से इसे रशियन बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया। इवन रशिया में कई सारे एक्सपर्टों का यह भी दावा है कि सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें रशिया की तरफ से इन व्हीकलों को इस्तेमाल किया गया था ताकि रशिया द्वारा सीरियन गवर्नमेंट का सपोर्ट किया जा सके। इवन अब तक रशिया की तरफ से ऐसे सिर्फ 20 व्हीकलों का ही निर्माण करना संभव हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि व्हीकल के कैपेसिटी को देखते हुए रशिया द्वारा बड़े मात्रा में इन व्हीकलों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ये जो व्हीकल है ये 30 मिलीमीटर के 2A72 ऑटो कैनन से लैस है, साथ में इसमें एक 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन भी है। इवन इसमें 4 9M120 अटैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका इस्तेमाल T-15 हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल में भी किया जाता है। दूसरी तरफ 6 से 12 स्मॉल एम नामक थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चरों के इस्तेमाल का भी बात कहा जाता है। दोस्तों लिस्ट में जो चौथा हथियार है वो भी एक पूरी नया जनरेशन का हथियार है जिसके बारे में आज से कुछ साल पहले सिर्फ सोचा ही जा सकता था। दोस्तों ये हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल डैगर, मतलब ऐसा मिसाइल जो ध्वनि के 5 गुना रफ्तार से अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। और दोस्तों इस बार रशिया की तरफ से इन मिसाइलों को एक ऐसे खतरनाक तरीन एयरक्राफ्टों के साथ पैरेड में लाया गया था जो नया जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं होने के बावजूद कई सारे देशों का नींद खराब करने के लिए काफी है। और ये एयरक्राफ्ट है MiG-31 जो कि एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल करके रशिया लॉन्ग रेंज में सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट और बॉम्बरों को इंटरसेप्ट कर सकता है। MiG-31 एयरक्राफ्टों के साथ जिन हाइपरसोनिक मिसाइल डैगर्स को रशिया की तरफ से प्रदर्शित किया गया था यह असल में एक ऐसा खतरनाक तरीन हथियार है जिससे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी काफी ज्यादा डरता है और इसके पीछे असल कारण मिसाइलों के इनक्रेडिबल रेंज, मैन्युवरेबिलिटी और स्पीड है। और तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये एक ऐसा खतरनाक मिसाइल बनता है जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इवन एक्सपर्टों का मानना है कि ऐसे मिसाइलों का रेंज कम से कम 1500 से 2000 किलोमीटर तक हो सकता है जो लंबे दूरी तक रशिया के एयरक्राफ्ट कैरियरों को निशाना बनाने के लिए काफी है। दोस्तों लिस्ट में सबसे प्रमुखता के रूप में जिन हथियारों को देखा गया है वो है रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस बार पैरेड में रशिया की तरफ से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को भी प्रदर्शित किया गया था और अमेरिकन एक्सपर्टों की तरफ से इसे काफी बारीकी से देखा जाता है। दोस्तों S-400 मिसाइलों को S-300 के एक अपग्रेडेड वर्जन के रूप में देखा तो जाता है, लेकिन ये S-300 से काफी बेहतर और काफी आधुनिक है। इवन इन मिसाइल सिस्टमों में 4 डिफरेंट टाइप के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है जो एक तरीके से कंप्लीट एयर डिफेंस के सॉल्यूशन के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों S-400 मिसाइल अपने इंटरसेप्टर कैपेबिलिटी की वजह से तो पहचाना जाता ही है, साथ में इसका रेंज इतना अधिक है कि दुश्मन के एयरक्राफ्टों के टेक ऑफ के बाद ही इन मिसाइलों के इस्तेमाल से लंबे दूरी से इसे मार गिराया जा सकता है। इवन दोस्तों दूसरी तरफ इन मिसाइलों के पास लगभग हर तरीके के हवाई खतरे को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता है, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल से शुरू करके क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्टों से शुरू करके बॉम्बर और अनमैन एरियल व्हीकलों से शुरू करके हेलीकॉप्टर तक शामिल है। इवन हाल ही में S-400 मिसाइलों को रशिया की तरफ से नया जनरेशन के आधुनिक हथियार मतलब हाइपरसोनिक व्हीकलों के खिलाफ भी परीक्षण किया गया था और रशियन रिपोर्टों के मुताबिक ये परीक्षण भी सफल रहा। दोस्तों रशिया के S-400 मिसाइलों को अमेरिका के एक्सपर्टों के द्वारा इसके कैपेबिलिटी के लिए ही खाली इतने बारीकी से देखा नहीं जाता है, बल्कि मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर भी अमेरिका काफी ज्यादा चिंतित है। लगभग दुनिया के हर एक देश, चाहे वो अमेरिका के दोस्त हो या अमेरिका के दुश्मन, सब कोई ऐसे मिसाइलों को हासिल करना चाहता है। इवन हाल ही में इन मिसाइलों के चक्कर में ही अमेरिका को टर्की जैसे एक स्ट्रॉन्ग एलाई को भी खोना पड़ा। दूसरी तरफ भारत के साथ जहाँ पे अमेरिका अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है तो वहीं पे रशिया के इन हथियारों के सेल को भी हजारों प्रयासों के बाद भी रशिया रोक ना पाया। दोस्तों इवन अमेरिका इन हथियारों से इसीलिए भी डरता है क्योंकि ये अमेरिका के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराने का क्षमता रखता है। F-35 हो या F-22 हो, हर एक फाइटर एयरक्राफ्टों के काउंटर के रूप में रशिया की तरफ से S-400 को ही देखा जा रहा है और इसीलिए कई सारे प्रमुख देशों की तरफ से इन हथियारों को परचेस करने का इरादा भी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।